कल का लास्ट क्वेश्चन यही था। डिटेल्स हम लोग देख लिए थे, शॉर्ट में क्या कर लेंगे एक बार समझ लीजिए। एक्स पर करके बना के देख लिए थे। शॉर्ट में क्या बोला गया था ना, कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि 12% साधारण ब्याज की दर से दिया होता तो 12 रुपये अधिक होता। मतलब 12 रुपये अधिक क्या होता, सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होता 12 रुपये। मतलब डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट पूछेंगे तो बोलिएगा 12 रुपया। कितना दिन के लिए उधार दिया है तो 3 साल के लिए, टाइम मिला है 3 साल। और रेट पहले था 10, अब हो गया 12%, तो रेट में कितने का अंतर, 2% का। मतलब यहाँ पर डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपए का, डिफरेंस इन रेट 2% का, और ये फिक्स है। हमसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा। हम फॉर्मूला में क्या जानते हैं कि प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/रेट इंटू टाइम होता है। इसी का यूज करिएगा तो प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट का मतलब 12 रुपया गुना 100 कर दीजिएगा। रेट दिया हुआ है 2% का, टाइम दिया हुआ है 3 साल। इसी को काटिएगा तो 3 दूना 6 दूना 12 बोलिएगा, प्रिंसिपल बराबर बन के आएगा 200 रुपये। मतलब अगर यहाँ पर टाइम फिक्स है तो रेट अलग अलग दिया रहेगा, और अगर आपसे रेट फिक्स होगा तो टाइम अलग अलग दिया रहेगा। काम ऐसे ही सोचिएगा, डिटेल्स आपको मालूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि ऑन ए सम ऑफ मनी एट 8% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years एंड 8 years इज रुपीज 120 व्हाट इज द प्रिंसिपल। कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 5 वर्ष और 8 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर 120 रुपए का है। मूलधन क्या होगा, तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/रेट इंटू टाइम बोलिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितने का, तो 120 रुपया बताइए, गुना 100। रेट कितना था, तो 8% साधारण ब्याज की दर से। और यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम का डिफरेंस 5 साल और 8 साल में अंतर आएगा 120 रुपए का। तो 5 और 8 के बीच कितने का अंतर, तो बोलिएगा 3 का। इसी को काटिए, 8 3 24 पंचे 120, मतलब 500 रुपया बताइएगा प्रिंसिपल। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को बना के बताइए कि 4,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 6% एवं आगे के वर्षों के लिए 8% निश्चित किया गया है दर, तो 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज क्या होगा। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4,000 इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years, 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड 8% पर एनम फॉर द फर्दर ईयर्स। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years। अब इसको बना के आप खुद बताइए। देख भाई क्या काम करेंगे, 4,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 6% एवं आगे के वर्षों के लिए 8% दर निश्चित किया गया है। रेट आप देख रहे हैं कि 8%, 6%, 5% दिया हुआ। तो आपसे पूछा कि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज क्या होगा। आप जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये फॉर्मूला सबको मालूम। और टोटल 9 साल के लिए पूछा, 9 साल के लिए, तो इसमें ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या कहानी हो रहा है। 9 साल में क्या हो रहा है, तो पहला 2 साल के लिए जब टाइम आपका रहेगा शुरू का 2 साल, तो रेट मिलेगा 5%। अब खुद से बना के देखिएगा। अभी अगले 3 साल के लिए, अगला टाइम अगर बोलिएगा 3 साल, तो रेट रहेगा आपका 6%, एवं आगे के वर्षों के लिए रेट 8% डिसाइड किया गया। रेट लिखिएगा 8%, तो टाइम कितना, 9 साल में कुल ब्याज लेना है, 2 साल हो गया 3 साल, तो 5 साल हो गया, तो बच गया 4 साल, 4 years। बस यहाँ तक है। आपको मालूम है कि प्रिंसिपल कितना है, 4,000 रुपया प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल तो 4,000 रुपया यहाँ भी था, प्रिंसिपल तो 4,000 रुपया भाई यहाँ भी होगा, प्रिंसिपल 4,000 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। प्रिंसिपल आपका 4,000 यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना कि इसका सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट, और तीनों जो आएगा सबको जोड़ के यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा।
अब तो बन जाएगा। आप क्या लिखना चाह रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू, प्रिंसिपल है 4,000 रुपया, पहला 2 साल में 5%, 2 गुना 5/100, 9 साल का ना पूछा है। अब अगले 3 साल के लिए 6% का रेट रहेगा, तो 4,000 रुपया गुना 3 साल में 6% का रेट। और अगला कितना दिन, तो 5 साल तो हो गया, 2 साल और 3 साल मिला के 5 साल, और टोटल 9 साल में पूछा है, तो 4 साल का और चाहिए ब्याज। तो 4 साल का मतलब 4,000 रुपया गुना 4 साल गुना रेट है 8%/100। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या करिएगा सोचिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 5 गुना 10 ये हो जाएगा 400 रुपया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6×3=18, 720 रुपया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4×4=16, 1280128, जोड़िएगा तो कितना लिखिएगा, 80 20 मिला के 100, 12 7 19 और 4 23 और 1 2400 रुपया। यही आपका आंसर बन के आएगा। सिमरन 1248 कहां से बोल दी रही? अब आपको क्या समझ में आया कि 4,000 रुपया, चूंकि जब फॉर्मूला आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 का, तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं। आप बोलिएगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो 4,000 रुपया था वो तो कॉमन सब में दिया हुआ, नीचे का 100 तो कॉमन सब में दिया हुआ, अंतर किसमें, तो रेट और टाइम में। तो पहला 2 साल में बोला है कि 5% का रेट, मतलब 2 गुने 5 जोड़, अगला 3 साल में 6% का रेट, तो 5 साल बीत गया, अगला 4 साल में 8% का रेट। इसी को कर लीजिएगा ना, तो क्या लिखिएगा, डबल जीरो से इसका डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो बचा 40, और इसमें कितना, 5 गुना 10, 6×3=18, और 8×4=32, 32 18 50 10 60, गुना करिएगा तो लिखिएगा 2400 रुपया आंसर। या तो यहाँ से कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा जैसा लिख दिए यहाँ पे कि 9 साल में क्या बोला, तो पहला 2 साल का रेट रहेगा 5%, अगला 3 साल का रेट रहेगा 6%, लास्ट में 4 साल का रहेगा 8%। इसी हिसाब से निकाल के सोच सकते हैं, बस यही चीज कहानी बन के आएगा आपका आंसर। सब लोग समझ गए तो अगला क्वेश्चन बना के देखिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? A sum of money at compound interest amounts to double in 6 years. In how many years will it be 8 times itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? ट्राई करिए एक बार, क्या काम करिएगा ना, सोचिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए अभी प्रेजेंट का टाइम सोचेंगे कि 0 ईयर, अभी वर्तमान में सोचेंगे तो 0 ईयर। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, तो 6 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, मतलब अब 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल हुआ, 0 में 6 जोड़ेगा 6 हो गया, तो 6 साल में आप बोले कि 2 गुना हो जाता है। 100 का 2 गुना कितना, 200 रुपया। 8 गुना पूछा है, मतलब फिर से बोल रहे हैं कि 6 साल के बाद, तो 6 में 6 जोड़िएगा तो 12 साल। आप बोले 2 गुना हो जाता है, तो 200 रुपया था, 200 का 2 गुना कितना बोलिएगा, 400 रुपया। आप बोले कि 6 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 6 साल फिर से करेंगे, तो 12 में 6 जोड़िएगा तो बोलिएगा 18 साल। 400 रुपया था, इसका 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 800 रुपया। यहाँ से बोल सकते हैं ना अब कि 6 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में 8 गुना, तो ये ओरिजिनल अमाउंट था 100 रुपया, अब हो गया ये 800 रुपया, तो 8 गुना तो बोलिएगा ना, 8 टाइम्स। 8 गुना कितना दिन में, तो 0 6 12 18, लास्ट में कितना बन के आया आपका, 18 साल। आप लिखिएगा यहाँ पर कि 18 साल में 8 गुना हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो एक काम यहाँ से करेंगे तब का मन में आएगा कि सर इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाए, ऐसा अगर मन में चल रहा होगा तब का केस में समझ लीजिए एक बार। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल अगर हम x बोलेंगे तो
टाइम आप लिख लिए 6 इयर्स, अमाउंट बोलेंगे 2 गुना हो जाता है 2x, रेट बोल दिए 8%, सॉरी 8%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ से फॉर्मूला क्या जानते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर m। तो अब सोचिए कि यहाँ पर अमाउंट क्या था हमारा, अमाउंट 2x हो जाएगा बराबर प्रिंसिपल x 1 प्लस r/100, पावर n का मतलब 2, x से x कैंसिल, ये 2 बराबर क्या लिखिएगा 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। सोचिए ऑल्सो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुना कितना साल में होगा, आपसे ये पूछा। प्रिंसिपल इसका मतलब क्या था कि प्रिंसिपल तो आपका x था, टाइम आपसे पूछा कितने वर्षों में, टाइम हमको नहीं मालूम, 8 गुनी हो जाएगी। अमाउंट आपको पूछ रहा है कि 100 रुपया रहेगा तो 8x, 100 रुपया रहेगा तो 800 हो जाएगा कब, और रेट तो आप यहाँ पर 8% मान के चल रहे थे। तो ऑल्सो ये कहानी हुआ, तो आप अमाउंट का फॉर्मूला आपको मालूम है ये वाला है, तो ऑल्सो क्या लिखिएगा हेयर, अमाउंट का मतलब 8x बराबर प्रिंसिपल का मतलब x इंटू 1 प्लस r/100 का पावर कितना, तो टाइम तो हमको मालूम नहीं, यहाँ से क्या कर देंगे x से x कैंसिल, आप लिखिएगा 1 प्लस r/100 का पावर t बराबर लिखेंगे 8, और 8 की जगह पे आप 2 का पावर 3 तो यूज कर सकते हैं ना, 2 का पावर 3 को 8 बोलते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, हमको चूंकि t फाइंड करना है, t फाइंड करना है तो इसका बेस हम चाहते हैं बराबर करें, इसी बात को लेकर। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि 1 प्लस r/100 का पावर t बराबर 2 का पावर 3, तो 2 का मान कितना है इक्वेशन 1 से देखिए, तो 1 प्लस r/100 का स्क्वायर है केवल 2 का वैल्यू, 2 का मान आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ, और इसका पावर 2 का पावर 3 है तो पावर 3 लगा दिए। क्या समझ में आया कि 1 प्लस r/100 का पावर t बराबर है 1 प्लस r/100 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप बोले 6 वर्षों में, सॉरी देखिए यहाँ पर गलती क्या हो गया, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 6 वर्षों में 2 गुना, यहाँ पर जो हम लोग n का जगह पे t का जो n है जगह t, यहाँ पर 2 लिख दिए थे, यहाँ पर 6 वर्षों में बोला था, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग लिखे थे इसका वैल्यू, ये जो 2 लिखे थे ये 2 नहीं होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 6 बन के आएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर 6 बन के, इक्वेशन 1 में 2 का वैल्यू है 1 प्लस r/100 का पावर 6, तो इसका 2 का जब इतना डाल दिया होल क्यूब, तो होल क्यूब लगा दिए, अब 6 3 18, पावर बोलिएगा 18, इसका मतलब क्या हुआ, जब बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, इसका मतलब t का मान लिखना होगा 18 साल, इसका मतलब t का मान लिखना होगा 18 साल। तो डिटेल्स इसका यही दिया हुआ, लेकिन आप करिएगा क्या, क्वेश्चन में जनरली इसी टाइप से पूछता क्या है ना, आप बनाइएगा कैसे उसको समझाते हैं, इतना डिटेल्स में आप जाइएगा नहीं, हम एक बार डिटेल्स फॉर्मूला पर आपको सेट करके दिखाए हैं, आप बनाइएगा कैसे, आप लिखिएगा पहले कि कोई धनराशि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 गुना 2 टाइम्स, 2 गुना होता है कितना दिन में 6 साल में, इसको ऐसे लिखिएगा कि 2 गुना होता है 6 साल में, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, ये 8 टाइम्स कितना दिन में होगा, बस ऐसा करके आप लिखिएगा। क्वेश्चन जनरली इसी पर देता है कि जो पहले हुआ है उसी का कुछ पावर, उसी का ये मल्टीपल दिया रहेगा, ठीक है। तो करिएगा क्या, आप बोलिएगा कि जब 2 टाइम्स हुआ है 6 साल में, 8 गुना पूछा, 8 टाइम्स का मतलब क्या है, 8 को 2 के टर्म में क्या लिखिएगा 2 का पावर 3, 8 टाइम्स का मतलब है कि जितना गुना पहले बोला गया है उसी का बेस के रूप में लिखिएगा।
8 को 2 का पावर 3 करिएगा और 3 में इस 6 से गुना करिएगा तो 3 छक 18 हो जाएगा। 18 ईयर्स डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर बोलता कि 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स। 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में यह, कितने वर्षों में, मान लीजिए यहाँ पर 8 गुनी की जगह पे दिया होता कि 81 गुनी हो जाएगी, 81 गुना। तो आप बोलते कि 3 टाइम्स हुआ है 6 साल में, 81 गुना 81 टाइम का मतलब 3 का पावर कितना, 3 का पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 का पावर 4 कितना दिन में होगा ये पूछा। तो पावर को इस ईयर में गुना करिएगा, 6 चौक 24 साल बोलिएगा आंसर। 24 साल बोलिएगा आंसर बस डायरेक्ट। जितना गुना पहले हो चुका है उसको चेक करिएगा, उसी हिसाब से लिखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाइए तो a sum of money travels itself at compound interest in 3 years. In how many years will it be 9 times itself? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? आप यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे थे कि 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितना गुना? 3 गुना। आप लिखिएगा यहाँ पर 3 गुनी, 3 टाइम्स। 3 गुनी हो जाती है 3 साल में। आपसे पूछा 9 गुनी हो जाएगी कितना दिन में? 9 टाइम्स कितना साल में होना है? तो आपसे क्या बोला गया कि 9 टाइम्स इसको लिखना है इसके बेस में। तो 9 बराबर क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी पावर जो 2 है, 2 में 3 से गुना कर दीजिएगा, लिखिएगा 6 साल आपका आंसर। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, मैसेज कीजिए। समझ गए तो ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या लिखिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी? क्या लिखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में था कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितना गुना होता है इसको देखना। कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुना पूछा, बोला है कि 2 गुना का मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना होता है 15 साल में। तो 8 गुना कितना दिन में होगा? क्या लिखिएगा? कितना? 45। हाँ ठीक है, 2 गुना हो गया 15 साल में। 8 गुना का मतलब है 2 का पावर 3 लिखिएगा। और आपसे बोला कि पावर को गुना कर देंगे इस ईयर में, तो 15 दिया 45। यस सर। बना के देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरा है। इफ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज ₹10, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जब 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर में क्वेश्चन हो, मतलब क्या दिया रहेगा समझिएगा। इसको नोट में लिख लीजिएगा कि इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू डी, अगर डी से सूचित करते हैं तो पहला में लिखिएगा फॉर 2 years, 2 साल के लिए। डिफरेंस बराबर लिखिएगा प्रिंसिपल इनटू r/100 का स्क्वायर। डिफरेंस बराबर लिखिएगा मूलधन गुना, अंतर बराबर मूलधन गुना दर बटा 100 का स्क्वायर। और दूसरा में लिखिएगा फॉर 3 years, अगर 3 साल के लिए पूछता है तो लिखिएगा डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इनटू r/100 का स्क्वायर इनटू 3 प्लस r/100। 2 साल के लिए पूछा जाएगा तो डिफरेंस बराबर लिखिएगा प्रिंसिपल इनटू r/100 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखिएगा डिफरेंस 3 साल के लिए प्रिंसिपल इनटू r/100 का स्क्वायर इनटू 3 प्लस r/100। डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा। यहाँ से क्या काम होगा, अब इसका डिटेल्स बोलिए कहाँ से आया। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पर टाइम आपका 2 साल दिया हुआ था, यहाँ पर टाइम की जगह पे 2 यूज कर लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल
इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर सम है टी और -1 करते हैं तो यहाँ पर टी का मान 2 दिया हुआ था, यहाँ भी टी का मान 2 और एस आई और सी आई के बीच का अंतर को डी से डिनोट किए थे। तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करिएगा ना तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर जैसे समय 3 साल के लिए यूज करिएगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इतना हम डिराइव नहीं करके दिखा रहे हैं, अभी सीधा बोल दिए कि इस फॉर्मूले का आप यूज करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज ₹10, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है एसआई और सीआई के बीच का अंतर दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई दिया हुआ है ₹10। कितना दिन के लिए? तो टाइम बोला है 2 साल और रेट परसेंट कितना तो बोल दिया है 4%। तो आपसे पूछा क्या? फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल पूछा क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या मालूम है? डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर 2 साल के लिए। तो इसका इस फॉर्मूले का यूज करिएगा तो डिफरेंस का मतलब 10 दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं मालूम, आर बाई 100, आर का मतलब है 4/100 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसी को डिराइव करिएगा। तो क्या लिखिएगा? 10 बराबर पी इंटू 4 का स्क्वायर 16 बटा लिखिएगा 100। यहाँ से क्या कम कर दीजिएगा? प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का, तो यहाँ से इसको काट दीजिए ना, इस 10,000 हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पे काट देते हैं, इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 से कट जाएगा। तो 1/25 का स्क्वायर का मतलब है 625। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 625 गुना 10 मतलब 6250 6250, यही आपका आंसर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से काम करके क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। The difference between compound interest and simple interest on certain sum of money for 2 years at 4% is ₹50. Find the sum। कैसे निकालिएगा जरा बताइए। मूलधन, किसी मूलधन पर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 4% की दर से ₹50, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या काम करिएगा? 2 साल के लिए फॉर्मूला डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल 31,250 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 31,250 डिफरेंस 50 दिया हुआ था, प्रिंसिपल नहीं मालूम, आर का मान है 4/100 का स्क्वायर करिएगा, 4 से काटिएगा 25, लिखिएगा P इंटू 1/625, 50 का वैल्यू, यही से P का मान लिखिएगा 31,250 बोले हैं। यस सर। 0 से 0 हो जाएगा, 625 पंचे आपका 3125। चलिए ठीक है, 31,250 आंसर। सेम चीज है, जितना था उसका 5 गुना हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बताइए जरा, 1 मिनट, ये 3 वर्ष में था दिया हुआ, 4 साल के लिए, इसको बनाइए पहले, उसको वापस जाएंगे बाद में। 2 साल 3 साल, ठीक है, इसको बता दीजिए पहले आप। 985 की राशि पर 985 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। क्या लिखिएगा? फॉर्मूला आपको मालूम है, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। यूज करके जल्दी बताइए अंतर क्या लिखिएगा। 985 की राशि पर ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। क्या लिखिएगा? डिफरेंस पूछा गया, अंतर। डिफरेंस बराबर करना होता है प्रिंसिपल का मतलब 985 इंटू आर बाई 100, आर का मतलब है 14/100 का स्क्वायर करिएगा, काटिएगा तो कितना? 2 से काटिएगा तो 7 लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 50 लिखिएगा। लिखिएगा आप 985 गुना 7 का स्क्वायर 49 और 50 का स्क्वायर लिखिएगा 2500। इसी को काट छाट के आंसर बताइएगा। 5 से काटिएगा तो 500 कटेगा, 5 से काटिएगा तो 19 × 5 = 95, 5 × 7 = 35, यही कट के आएगा। अब आप 197 में 49 से गुना करके 500 से भाग कर दीजिएगा।
100 कितना था 97 में 49 197 197 में 49 से गुना कर दीजिएगा डिवाइडेड बाई कर दीजिए 500 19.306 कितना आया था 19.306 653 डिवाइडेड बाई 500 500 19.306 Yes, sir. उन्नीस दशमलव 306 यहाँ से देखिए क्या करते हैं 49 है 50 है लमसम काट सकते थे 19 के हिसाब से समझ गए 19 सॉरी 10 से करता यहाँ पर ये देखिए 49 दिया हुआ ध्यान से समझिए कैसे कर दिए है अप्रोक्स में 49 दिया हुआ 500 दिया हुआ 49 को 50 मान के काट 10 मान के कट जाता और ये 197/10 करते तो ये आपके सामने 19.7 के आसपास मतलब 19 रुपए का अंतर पकड़ा दीजिए वैसे 100 पूरा गुना भाग करके देखें तो 19.306 दिया हुआ तो यहीं से काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप इसको बना के देखिएगा 3 साल का जो अंतर है अभी कटेगा एक बार देख लीजिएगा जुड़ जाइएगा फिर से।